माँ की खिदमत और जन्नत की बशारत। इस कहानी की शुरुआत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के एक सवाल से होती है। जब उन्होंने अल्लाह ताला से पूछा कि जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा, अल्लाह की तरफ से जवाब आया कि एक गोश्त बेचने वाला कस्साब तुम्हारा पड़ोसी होगा। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए कि एक पैगंबर का पड़ोसी एक मामूली कस्साब कैसे हो सकता है। उन्होंने उस कस्साब की तलाश शुरू की, कस्साब के घर की यात्रा और देखभाल। मूसा अलैहिस्सलाम जब उस कस्साब के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह अपने काम में व्यस्त था। कस्साब ने काम खत्म करके एक गोश्त का टुकड़ा कपड़े में लपेटा और घर की ओर चल दिया। मूसा भी उसके पीछे चल पड़े। कस्साब ने मेहमान की तरह उनका स्वागत किया और घर में उनका आदर सत्कार किया। कस्साब ने पहले गोश्त पकाया, फिर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े शोरबे में नरम किए ताकि वे पूरी तरह मुलायम हो जाए। इसके बाद वह दूसरे कमरे में गया जहां उसकी बूढ़ी और कमजोर मां बिस्तर पर लेटी हुई थी, जो इतनी कमजोर थी कि खुद से हिलडुल भी नहीं सकती थी। मां की सेवा में कस्साब की निष्ठा। कस्साब ने बड़ी ममता और प्यार से अपनी मां को सहारा दिया, उन्हें उठाया और अपने हाथों से एक एक लुकमा उनके मुंह में डाला। वह तब तक सेवा करता रहा जब तक कि उसकी मां का पेट भर न गया। इसके बाद उसने मां का मुंह साफ किया और उन्हें वापस बिस्तर पर लिटाया। मां ने कस्साब के कान में कुछ कहा, जिससे कस्साब मुस्कुरा दिया और कमरे से बाहर आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सब खामोशी से देखा, मां की दुआ और अल्लाह की खुशखबरी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कस्साब से पूछा कि वह बूढ़ी औरत कौन है और उसने क्या कहा जिस पर तुम मुस्कुराए। कस्साब ने बताया कि वह उनकी मां है और वह रोज उनसे दुआ मांगती है कि अल्लाह ताला तुझे जन्नत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ नसीब करे। कस्साब ने कहा कि वह खुद को मामूली कस्साब समझता है, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है। यह सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वह खुद मूसा है और कस्साब को खुशखबरी देते हुए कहा कि अल्लाह ने उसकी मां की दुआ कबूल कर ली है।